वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर 9 है, यानी ये संजीव डेस्क वर्क का अंतिम मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 8 पहले ही हल कर चुके हैं। अगर आपको पुराने मॉडल पेपर देखने हैं 8 के 8 तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको देख सकते हैं। आज हम मॉडल पेपर 9 है, इसको भी हम 2 पार्ट में देखने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज को जो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। पहले सवाल में बोला है 420 और 130 का महत्तम समापवर्ती कितना होगा। तो बच्चों अगर हम इसको करना चाहिए तो 420 के टुकड़े कर लेंगे। 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 210 बार। फिर 2 का भाग जाएगा बच्चों कितनी बार जाएगा, 105 105। फिर 3 का भाग जाएगा 9 3 और 5 बार। फिर 5 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो बच्चों 420 के टुकड़े तो हो गए हमारे कि 2 की पावर तो 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इसी प्रकार हम 130 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग 65 बार, 5 का भाग जाएगा यहाँ पर 13 बार और 13 का भाग 1 बार। तो अगर हम 130 के टुकड़े लिखे बच्चों तो 2 × 5 × 13। हमें क्या पूछा है, HCF, यानी दोनों में कॉमन हो और छोटी पावर। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 ले लेंगे। 3 इधर है, इधर नहीं है, छोड़ दो। 5 यहाँ पर भी है, दोनों तरफ है, तो 5 ले लेंगे। तो बच्चों हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो HCF होने वाला है वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास 2 होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा। तो बच्चों इस वाले सवाल के अंदर हमें एक तो सबसे पहले ये जो सवाल दे रखा है इसके अंदर बच्चों एक मिस्टेक है। सबसे पहले हम उसको सही कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर जो सवाल दे रखा है या लास्ट में 5 ना होकर के कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 15 होगा। तो यहाँ पर बोला है कि एक व्यंजक है x-3, बहुपद में रखने पर इसका मान शून्य आ सकता है क्या। तो बच्चों देखो x-3 दे रखा है तो हम इस किसके बराबर कर देंगे, 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो px दे रखा है यानी x³ प्लस का x² माइनस का 17x प्लस का 15। तो यहाँ पर x की जगह 3 रखना है। तो p3 बराबर 3 का क्यूब फिर 3 का स्क्वायर माइनस 17, x की जगह 3 और 15। तो बच्चों 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 का स्क्वायर 9 और 17 को 3 से किया तो 51 और प्लस का 15। तो बच्चों अब हम 27, 9 और 15 इनको जोड़ें तो प्लस के 51 हो जाएंगे, ये माइनस का 51। तो कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। यानी x की जगह 3 रखने पर कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। यानी जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्मों का एक समीकरण है तो दूसरा समीकरण क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 14y और बराबर का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो मुझे ये वाली समीकरण मिलने वाली है। तो बच्चों हमें बताना है कि इस वाले समीकरण का आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों एक बार इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम 4 को इधर ले आए तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 10 को उधर लेके जाओ तो 10x प्लस का हो जाएगा। 14 किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो ऑप्शन नंबर जो द है इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला है त्रिभुज ABC में AB 3 हो, BC 4 हो और AC 5 हो। तो बच्चों देखो ये ABC है, AB कितना बोला है 3, BC कितना बोला है 4, AC कितना है बच्चों 5 है। तो हमें बताना है कि ये जो कोण B है इसका मान कितना होगा। तो बच्चों देखो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं लंब आधार का स्क्वायर करूं यानी 3 का स्क्वायर करूं और 4 का स्क्वायर करूं, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर करूं तो 9 + 16 बराबर 25। तो बच्चों 25 बराबर क्या आ जाएगा, 25। यानी 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पे कितना मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। यानी यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसका मान कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कौन से वाले त्रिभुज के अंदर लगती है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज, यानी कोण B होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगला बोला है कि x y है बिंदुओं 2 1 और 1 - 2 से समान दूरी पर हो तो हमें बताना है कि x + 3y इनमें से कौन सा आंसर बच्चों यहाँ पर सही होगा। चलो हम इसको एक बार रफ में हल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये जो सवाल है बच्चों बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस दे रखा है। चलो एक बार इसको हम जहाँ पर स्पेस हो वहाँ पर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो देखो हमें क्या बोला है बच्चों, सबसे पहले हमें 2 बिंदु दे रखे हैं। चलो उनको बना लेते हैं कि हमारे पास A और B 2 बिंदु है। ए के निर्देशांक की बात करो
तो कितना दे रखा है हमें 2 और 1 दे रखा है। बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1 और -2। फिर हमें बोला एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y है, ये क्या बराबर दूरी पे है, तो बच्चों PA² बराबर क्या हो जाएगा PB का स्क्वायर। तो PA² बीच की दूरी निकाल लो तो x - 2 का स्क्वायर, इसी प्रकार y - 1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर और y माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले अगर हम देखें तो x - 2 यानी इसका होल स्क्वायर कर लो, a - b का होल स्क्वायर a² b² माइनस का 2ab, इसी प्रकार y - 1 का y² प्लस का 1 माइनस का 2y, x का स्क्वायर करो x² प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस का 4y और प्लस का 4 हो जाएगा। x से x कट गया, y से y कट गया, के बाद बच्चों 4 1 5 और इधर भी 1 + 4 बराबर के हैं कट जाएंगे, तो माइनस का 4x माइनस का 2y, इधर माइनस का 2x प्लस का क्या हो गया बच्चों 4y। अब सारी वैल्यू को हम क्या करें दूसरी तरफ लेके जाएं, तो बच्चों ऐसा करें x की वैल्यू इधर लाएं, y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर रहने दें। तो माइनस का 2x है, 4x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 4y है 2y इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2x प्लस का 6y बराबर 0, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x प्लस 2y बराबर 0। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा x प्लस 2y बराबर 0। चलो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही होने वाला है। तो बच्चों जो ऑप्शन नंबर 1 है x प्लस का 3y बराबर 0। छठा सवाल है बच्चों, तो 10 पे इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, नीचे भी 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 और 1 + 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 + 1 2, 0 में किसी के भाग दो कितना मिलेगा 0। तो 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर दे क्या होगा सही होगा। एक मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई 100√3 है, तली से कितनी दूरी पर है 100 मीटर, कोण बताना है, तो बच्चों टेन का सूत्र लग जाएगा 100√3 बटे हुए क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया तो टेन थीटा बराबर √3। तो √3 किसका मान होता है बच्चों टेन 60 का होता है, तो टेन थीटा बराबर टेन 60, टेन से टेन कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की प्रत्येक जीवा जो अन्य पर स्पर्श करे उसकी लंबाई हमें, चलो बच्चों इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हमें बोला है यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, तो बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले दो वृत्त बना लें। पहले वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी देर की हमें 4 सेंटीमीटर, दूसरा वाला जो वृत्त है बच्चों उसकी त्रिज्या हमें 5 देर की, हम इसको मिला लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी और ये क्या हो गया बच्चों सी हो गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ये त्रिज्या क्या होगी स्पर्शरेखा पर लंब होगी, यानी 5 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो 5 का 25, 4 का 16 बराबर ए सी का स्क्वायर, तो बच्चों 25 और ये 16 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों 9, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 किस में चला जाएगा रूट में, तो ए सी का मान हो गया 3। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये भी त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगी बच्चों ये माध्यिका हो गई इसकी, तो इधर 3 है तो इधर भी कितनी हो जाएगी 3, तो बच्चों 3 3 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा इसका मान 6 सेंटीमीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है हमें कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका कितना है बच्चों 1/12 भाग है, यानी उसका क्या है 1/12 है, तो हमें यहाँ पर जो त्रिज्या है वो बतानी है। चलो इसको किस प्रकार से हल करेंगे एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 L × R बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो 1/2 और यहाँ पर हमें बोला है त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, यानी हमें किसका मान निकालना है थीटा का मान निकालना है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें बोला है कि थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमें ये वाला सूत्र नहीं लगाना, ये तो आगे वाले क्वेश्चन के लिए होगा बच्चों। इसको देखो कैसे करेंगे एक बार वापस देखते हैं। तो देखो हमें पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360। फिर बोला इसका जो क्षेत्रफल है कितना है बच्चों, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, उसका 1/12 है तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 12। तो पाई आर स्क्वायर से जो पाई आर स्क्वायर कट गया, 12 की टेबल से कितनी बार कटेगा 12 × 36 यानी कितना हो गया 30। तो थीटा 30 बराबर कितना हो गया 1। वज्र गुणा करो तो कोण का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 30 डिग्री, यानी वो जो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका क्या होगा सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, उसको भी यही हल करने का प्रयास करते हैं। अगले वाले सवाल में हमें बोला है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो 77 है, तो हम लगा देते हैं 77। फिर बोला है सूत्र क्या होता है 1/2 चाप की लंबाई इंटू आर, तो 77 बराबर 1/2। चाप की लंबाई कितनी है बच्चों यहाँ पर 22। आर का मान निकालना है तो देखो 2 की टेबल से कितनी बार कट गया 11 बार, तो 77 11 गुणा में किसमें चला जाएगा भाग में, कितनी बार कटेगा 7 बार। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 7 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर दे क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है किसी शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्याएं ये दे रखी है, तो हमें उसका जो वक्र पृष्ठ है बच्चों उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो ऊंचाई दे रखी है और एक त्रिज्या दे रखी है। एल नहीं पता क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, एल नहीं पता है तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच कितना है 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 169। तो ये इधर का वर्ग घटाओ तो एल का मान कितना आ जाएगा बच्चों 13। तो पाई का मान तो पाई रखना है, एल का मान आर का मान कितना दे रखा है 5 और ये कितना हो गया 13, तो 13 × 5 = 65 पाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है किसी घटना के होने की प्रायिकता को दर्शाता है, तो बच्चों जो भी प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों √2 7 √2 और 7 + √5 सारी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। फिर बोला पी क्यू एक दी का समीकरण है, ये शून्यांक है, तो p + q का मान कितना होगा बच्चों, तो अल्फा + बीटा क्या होता है माइनस का b/a, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। फिर बोला समीकरण में यदि x की जगह 0 रखूं तो 3 × 0 माइनस का 9y बराबर क्या हो जाएगा 17, तो 0 माइनस का 9y बराबर 17। तो देखो 9y बराबर क्या हो जाएगा 17, तो y बराबर ये 9 किसका है माइनस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का रहेगा, लेकिन किसका हो जाएगा माइनस का, तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 17/9। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बच्चों जो अगला सवाल है उसको हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सवाल बच्चों बहुत ही ज़्यादा लेंथी सवाल है। ये वैसे अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम 4 नंबर का सवाल होना चाहिए था, लेकिन आपके यहाँ पर ABCD के अंदर दे दिया है, फिर भी हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बच्चों हम जो इसके छोटे सवाल है उनको देख लेते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। देखो अंतिम सवाल है, एक खंबे की परछाई 2 मीटर है, तो बच्चों परछाई कितनी हो गई इसकी 2 मीटर। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमें इसकी लंबाई यानी ऊंचाई बतानी है। तो h/2 और tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है बच्चों √3, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2√3। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो बच्चों 17 नंबर को हम करने के लिए थोड़ा सा एक बार इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं कि हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो बच्चों देखो अगर हमारा डायग्राम बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोला है, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABCD। बोला है एक मीनार के आधार से A तथा B, A का मान हमेशा क्या होगा B से ज्यादा होगा, दूरी पर उसी सरल रेखा पर 2 बिंदु स्थित मीनार के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बच्चों देखो जितना पास दूर हो गए यानी कोण का मान घटता जाएगा, पास आने पर बढ़ता जाएगा। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। तो यहाँ पर बोला है A और B दूरी है, तो बच्चों बड़ी दूरी क्या है A है, यानी ये पूरी BD की दूरी तो A हो जाएगी, और BC की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर हमारी B हो जाएगी। तो हमें क्या करना है 2 बार tan का सूत्र लगाना है, क्योंकि हमें क्या पता करना है H, तो हम H मान लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में अगर इसकी बात करो तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमारा tan थीटा का सूत्र लगेगा, यानी tan 30 बराबर क्या हो जाएगा H/A हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और H/A, तो A का मान कितना हो जाएगा √3H हो जाएगा, यानी जो हमारा A होगा वो कितना होगा बच्चों A√3H हो जाएगा। दूसरा है बच्चों, अगला होगा बच्चों यहाँ पर दूसरा वाला ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे भी क्या होगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। तो देखो tan 60 का मान कितना होता है √3, H/ क्या हो जाएगा B का मान चाहिए, तो H/ क्या हो जाएगा √3। तो बच्चों एक तो समीकरण हमारा √3H हो गया, दूसरा ये हो गया।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर लेते हैं, यानी a को b से गुणा करना है। पहले का √3h है, दूसरे का h बटा √3, √3 से √3 कट गया तो ए बी बराबर क्या आ गया, h का स्क्वायर। तो h बराबर क्या आ जाएगा, रूट किस में आ जाएगा, ए बी हमारा रूट में आ जाएगा। तो h का मान कितना होगा बच्चों, √ab होगा। ये क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पर बोला गया है एबेसिडे में हमें, यदि ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर x, और साथ में हमें बोला है कि BD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर हो तो हमें जो x है उसका मान पता करना है। चलो इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों इसको यहाँ पर हम हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें बोला था कि ABC एक त्रिभुज है और D क्या है, इसका जो BC भुजा है उसका मध्य बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं कि जो BD भुजा है ये किसके बराबर है बच्चों, CD के बराबर है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। तो हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। हमने एक बिंदु H लिया, P लिया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक लंब हो जाएगा, यानी AP लंब हो जाएगा, किस पर हो जाएगा बच्चों, BC पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ABP, तो बच्चों यहाँ पर हमने एक बिंदु P ले लिया, ये क्या किया हमने, लंब डाला है, इसका मतलब ABP ये भी 90 डिग्री होगा, APC ये भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास दो त्रिभुज हो गए। चलो सबसे पहले त्रिभुज ABP की बात करते हैं। ABP में ये पहला वाला ABP, इसकी बात करो तो इस त्रिभुज की बात करें तो बच्चों ये हमारा 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AB, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना हो गया हमारे पास, अगर हम बात करें तो बच्चों AP का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा BP का स्क्वायर। हमने क्या लगाया बच्चों, यहाँ पर पाइथागोरस लगा दिया। तो देखो AB का स्क्वायर, AP अपनी जगह ही रहेगा। अब देखो ये जो BP है किस किस से मिलकर बना है, BD प्लस DP, तो BD प्लस DP इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर AP का स्क्वायर, यहाँ पर खोल लो, BP का स्क्वायर DP का स्क्वायर प्लस का 2BP और 2 और DP हो जाएगा। इसको हमने क्या दे दिया बच्चों, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम जो हमारा दूसरा त्रिभुज है बच्चों APC, यानी त्रिभुज ACP में यहाँ पे भी क्या लगा ले बच्चों, हम पाइथागोरस लगा ले। तो ये हमारा AC कर्ण है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं CD में से ये वाला भाग माइनस कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, PC मिल जाएगा, यानी AC का स्क्वायर AP का स्क्वायर। क्या निकालना है बच्चों, PC चाहिए। तो हमें पता है अगर मैं क्या करूं, इस CD में से ये जो DP है इसको माइनस कर दूं तो CD माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, DP। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे पता है तो CD किसके बराबर है, क्वेश्चन में मैं देखो CD और BD बराबर दे रखा है, तो जहां पर CD है वहां पर मैं क्या रख दूंगा, BD। चलो रख लेते हैं, तो AC का स्क्वायर AP का स्क्वायर, CD की जगह मैंने लिख दिया BD माइनस DP का स्क्वायर हो जाएगा। चलो खोल लेते हैं फॉर्मूले से, तो AC का स्क्वायर AP का स्क्वायर, A स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर, B स्क्वायर यानी DP का स्क्वायर माइनस 2BD और क्या हो जाएगा बच्चों, DP हो जाएगा। इसने को हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1 और 2 है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इधर तो क्या आ जाएगा लेफ्ट में AB और AC, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा, AP और AP मिलके क्या हो जाएगा, 2AP का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा है BP इधर भी है, BP इधर भी है, तो 2BP का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला दिया है हमें बच्चों, यहाँ पर BP नहीं होगा BD होगा। एक बार वापस देख लेते हैं सवाल को, यहाँ पर BP नहीं है BD है, यहाँ क्या होगा बच्चों, BD है। ये देखो यहाँ पर जो हमने रखा था ना BP किसके मिलकर बना, BD और DP, तो ये BD होगा बच्चों। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, BD का स्क्वायर। तो चलो दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, BD का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी चीज है इसके अंदर और क्या दे रखा है हमें, अगला बोला है DP यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 2DP का स्क्वायर। अगला बच्चों ये 2BP DP 2BD DP दोनों क्या दे रखे हैं बच्चों, हमें यहाँ पर जो मान दे रखे हैं बच्चों ये दोनों किस में है, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो दोनों भाग आपस में कट जाएंगे, तो इसको तो हमें लिखना भी नहीं है। चलो अब हम जो बाकी बचा हुआ भाग है उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। चलो आगे का सवाल करते हैं इसका हम। तो बच्चों अगर हमें इसको लिखना चाहूँ तो देखो इधर तो सेम रहेगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर।
तो 2 AP है, इसमें से मैं क्या करता हूँ बच्चों, इन दोनों में से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो 2 AP का स्क्वायर और BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2। तो बचा हुआ भाग कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसको DP को पहले लेना था तो यहाँ हमारा DP का स्क्वायर कर लेते हैं और 2 BD हम बाद में लिख देते हैं। ये BD क्या रह जाएगा हमारा, बाद में रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम DP, AP और DP की बात करें तो देखो अगर इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर AP और DP है। देखो ये AP हो गया और ये क्या हो गया हमारा DP हो गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, AD होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी कर्ण है, ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा बच्चों AD हो जाएगा। यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर और 2 BD हो जाएगा, यही होगा। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या है, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो AD का स्क्वायर प्लस हमारा क्या बच जाएगा, BD बच जाएगा। तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, x AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो दोनों में कंपेयर करो, देखो सब चीजें सेम है, यानी x की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 2 आ जाएगा। यानी जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो आंसर होने वाला है बच्चों वो कितना होगा, हमारा 2 होगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा 2 होगा। सवाल बच्चों 4 नंबर का है, लेकिन हमें केवल ABCD के अंदर दे रखा है, फिर भी बहुत बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे के सवाल है उनको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। आगे का सवाल है बच्चों, जो हमारे रिक्त स्थान है उनको भी हम हल कर लेते हैं। एक बंटन का बहुलक और माध्यक 17 और 14 है, तो माध्यक बताना है। तो बच्चों बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य होता है। निकालना क्या है हमें, माध्यक। तो बहुलक कितना देर का है 17, 3 माध्यक ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 इंटू 14। तो बच्चों 17, ये 14 दूना 28 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 क्या हो जाएगा, माध्यक। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा बच्चों 45 और 3 माध्यक। 3 की टेबल से काटो, कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो हमारा जो माध्यक का मान होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 15 होगा। अगला है समतल में बिंदु को M1 M2 बाह्य विभाजन। तो बच्चों हमने जो पढ़े हैं वो आज तक वो कौन से विभाजन थे, अंतर विभाजन थे। लेकिन यहाँ पर जब भी बाह्य विभाजन की बात आए तो केवल हमें करना क्या है, यहाँ पर केवल प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगाना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, M1 x2 माइनस M2 x1 M1 माइनस M2। केवल जो प्लस होता है उसकी जगह हम किसका चिन्ह लगा देते हैं बच्चों, माइनस का। y का क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 M1 माइनस M2। केवल अगर अंतर विभाजन का तो प्लस होता है, बाह्य विभाजन माइनस होता है। वो साइन A प्लस साइन A स्क्वायर बराबर 1 है, तो कोस स्क्वायर है और कोस स्क्वायर B का मान बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये वाला समीकरण लें कि साइन A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 है। तो हम क्या करें, यहाँ पर साइन A इधर रहने दें और साइन स्क्वायर को उधर लेके जाए, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर A। यानी साइन A का मान क्या आ गया बच्चों हमारे पास, कोस स्क्वायर A आ गया। ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब हम इसका वर्ग कर लेते हैं, तो साइन का तो साइन स्क्वायर A, कोस का क्या होगा, कोस की पावर 2 की 4 हो जाएगी। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब हम दोनों को जोड़ लें, 1 और 2 को, तो साइन A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर A प्लस कोस 4 4 1। तो बच्चों हमें पता है इस पूरे का मान कितना होता है, 1, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है इस पूरे का। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर A प्लस कोस की पावर 4 है। ये क्या करना था बच्चों, में सिद्ध करना था। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। अगला बोला है आधार क्या होता है, एक लंबवृत्तीय बेलन। तो बच्चों हमें पता है बेलन का आधार क्या होता है, हमेशा वृत्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका वृत्त हो जाएगा। अगले में बोला है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इन सभी को जोड़ दो। 8 बटे हुए कितना हो जाएगा बच्चों, 4 संख्या है इंटू 5। तो 8 2 10 और 4 14 प्लस x बराबर 20। तो x का मान आ जाएगा 20 में से अगर 14 को घटाओ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 6। अगर प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो nवां पद क्या होगा, an a प्लस n माइनस 1 और d। ये क्या होगा बच्चों, अंतिम पद का सूत्र होगा। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर लगाना था। अब बच्चों जो इसके आगे के सवाल है उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला सवाल है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण जो बन रहा है वो कितनी डिग्री का है बच्चों, यहाँ पर 50 डिग्री है। साथ ही बोला है इसकी चाप की लंबाई कितनी है बच्चों, 5 पाई है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या है वो हमें यहाँ पर निकाल करके बतानी है। चलो हम इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो
अगर हम इसके चाप की लंबाई का सूत्र लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों, चाप की लंबाई होती है हमारी 2πr थीटा बटे हुए 360 होता है। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है चाप की लंबाई यानी 5 पाई दे रखा है, एल का मान 2 इंटू पाई का मान हमें मतलब पाई की जगह हम क्या रख दें बच्चों, पाई रख दें। आर का मान हमें पता करना है, थीटा कितना है 50 है, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 360। तो देखो पाई से तो पाई कट गया, 5 की टेबल से कितनी बार कटेगा 10 बार, 0 से 0 कट गया। तो बच्चों 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 18 बार। तो बच्चों जो आर का मान होगा वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास 18 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जिस एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो हमें बताना है बादशाह होने की प्रायिकता। तो बच्चों कितने बादशाह होते हैं, टोटल 4 होते हैं, पत्ते कितने, टोटल 52 है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/13 हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो हमें उसका आयतन बताना है। तो क्या होता है बच्चों, आयतन की बात करो तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 और पाई की जगह कितना रख देंगे बच्चों, 22/7। आर का मान कितना है 3.5, तो हम इसको क्यूब है तो 3.5 3 बार लिख देंगे। 0 10 आ जाएगा, 0 पॉइंट हटाए नीचे कितना आ जाएगा 10। 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 की टेबल से 10 2 बार, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 11 बार कटेगा। तो बच्चों अभी जो कट रहा है उसको काट लो, नहीं कट रहा है उसको हम छोड़ देंगे। तो देखो ऊपर अगर हम बात करें तो और देखो 5 की टेबल से काट दो, 7 बार, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से 2 कट गया। ऊपर तो देखो हमारे पास 11 × 7 × 35 हो गया, नीचे कितना हो गया 3 × 10 हो गया। तो बच्चों अगर हम इसको गुणा करें तो 7 पंजो 35, हासिल कितना आ गया 3 21, 21 ये 24 हो गया इंटू 11, नीचे कितना आ जाएगा 30। तो ऊपर आ जाएगा 5 4 9 6 और 2 बटे हुए 30। तो बच्चों अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमें, 89.83 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यानी चौथा सवाल है इसका, एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल, यानी बच्चों जो आधार है उसका क्षेत्रफल का हमें क्या लगाना है, यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो अगर हम क्षेत्रफल के सूत्र की बात करें तो क्या होता है, और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या पूछा है, जो बेलन है उसका हमें आयतन पता करना है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, अगर हम आयतन का सूत्र लगाएं तो बच्चों हमें पता है पाई आर स्क्वायर, यानी आधार बोला है, बेलन है, ये बेलन है, इसका आधार क्या है बच्चों, यहाँ पर वृत्त है। तो हमें वृत्त का सूत्र लगाना है कि पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 154 दे रखी है और ऊंचाई कितनी है 21 है। बेलन का आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें यहाँ पे आर नहीं पता, आर निकाल लेते हैं। तो 22/7 आर का स्क्वायर बराबर 154। तो 22 की टेबल में कितनी बार कटेगा 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा बच्चों वर्गमूल। तो आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। चलो रख लेते हैं 22/7, आर का मान 7 × 7 और एच का मान 21, 7 से 7 कट गया तो 22 × 7 × 21। तो बच्चों 22 × 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, 147 तो हो ही गया। फिर वापस बच्चों 11 × 2 से गुणा कर लो, यानी कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 294। अगर गुणा करोगे तो 32 34 क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर कितना होगा 32 34 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन किसमें होता है बच्चों, क्यूब के अंदर होना है। अगला है का बहुलक बताना है। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना होगा बच्चों 5 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक तो x दे रखा है, एक हमें CF दे रखा है। तो देखो x कितना है 5 है 6 है 7 है और 8 है, 2 5 8 और 10 है। तो बच्चों देखो इस टोटल कितना दे रखा है हमें, ये अंतिम पद 10 है, इसका मतलब n/2 कितना दे रखा है 10। तो n/2 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो 5 के बराबर या 5 से बड़ी संख्या कितनी है, यही है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा यानी इसका जो माध्यक होगा वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास 6 होगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, एक थैले में कितनी है बच्चों, लाल गेंदें तो 5 है, काली गेंदों की बात करो तो कितना है बच्चों, यहाँ पर 5 है, यानी 3 तो लाल है और 5 क्या है काली है। टोटल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास 8 हो गई। फिर बोला है एक गेंद निकाली जाती है, तो हमें बताना है कि लाल रंग की हो। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लाल रंग की क्या हो जाएगी 5 बोले, 3 बोले लाल रंग की है, टोटल कितनी है 8 बोले, तो 3/8 क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। एक
दो ठोस गोलों का आयतन हमें दे रखा है। तो बच्चों देखो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r1 का क्यूब और 4/3 पाई r2 का क्यूब। कितना दे रखा अनुपात, 27 और 64। तो 4/3 पाई कट जाएगा, तो r1 बटे हुए r2 दोनों का क्यूब दे रखा है। इधर बच्चों 3 का क्यूब और 64 कितना होता है, 4 का क्यूब। तो r1 बटे हुए r, तो इसका भी क्यूब है। इधर 3/4 का भी क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे का ही क्यूब। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो r1 और r2 का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, 3:4 या 3/4 मिल जाएगा। त्रिज्या का अनुपात यही क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। अगले सवाल में माध्यक पूछा है, तो सभी को जोड़ लो। 5 + 9 + 11 + 17 + 8 + 4 और बटे हुए कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हो जाएगी। तो बच्चों सभी को हमने जोड़ लिया और इसमें किसका भाग दे देंगे बच्चों, हम 6 संख्याओं का भाग दे देंगे। तो ऊपर तो हमारे पास 54 हो गया और नीचे कितना बच्चों, 6। तो 9 आंसर कितना होगा बच्चों, इसका 9 होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में बोला है हमें, एक थैली में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, यानी जितनी भी गोलियां हैं वो नींबू के महक वाली है, मीठी है। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली संतरे की हो, लेकिन बच्चों यहाँ पर संतरे वाली तो है नहीं, नींबू की है। तो प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी गोली नहीं है। अर्धगोले का हमें क्या बताना बच्चों, यहाँ पर आयतन बताना है। तो बच्चों वो क्या होता है, हमारा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r3। सूत्र क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई r3 होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें इसका क्या बताना बच्चों, वर्ग चिन्ह बताना है। यानी दोनों को जोड़ करके अगर हम 2 का भाग दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, वर्ग चिन्ह। यानी 10 और 20 को जोड़ा कितना हो गया, 30। 30 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। चलो अगला सवाल है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। तो देखो a तो हमें दे रखा है कि x का क्यूब और y का स्क्वायर, b हमें दे रखा है x y का क्यूब। तो हमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो बच्चों जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेते हैं। तो x की पावर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो बड़ी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 3। दोनों में y कॉमन है, बड़ी पावर कितनी है, 3 है। तो हमारा एलसीएम कितना होगा बच्चों, x की पावर 3 और y की पावर 3 होगा। यही क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। अगले में बोला है कि देखो ax² माइनस का 6x माइनस के 6 के शून्यांकों का गुणनफल 6 है। तो बच्चों पहले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² का गुणांक a हो गया। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। फिर क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा बीटा का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 6 है। तो हमें पता है अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a होता है। अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 6। b का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर -6 है। तो यहाँ पर दी क्या रखा है बच्चों, -6 दे रखा है। यानी जो अल्फा बीटा है बच्चों, यहाँ पर अल्फा बीटा -b/a नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ये तो गुणनफल का सूत्र क्या होगा, c/a होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर c/a होगा। चलो इसको एक बार वापस करते हैं। तो बच्चों अल्फा बीटा क्या होगा हमारा, c/a होगा। तो देखो अगर हम बात करें इसकी c/a, अल्फा बीटा का मान 6 हो गया, c का मान -6 है और a का मान a है। 6 से 6 कट गया एक बार, तो एक वज्र गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर -1 आएगा। यानी जो a का मान होगा वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास -1 होगा। यानी इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा -1 होने वाला है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। बच्चों वैसे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर समझकर के हल करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर बोला है विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। यानी 2x + का y = 6 है, 2x - का y = 2 है। ये समीकरण 1 है, ये हमारा 2 है। तो बच्चों देखो y से y कट गया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4x। 6 2 कितना हो गया, 8। तो x का मान कितना हो जाएगा, 8/4। यानी जो x का मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 2। हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो बच्चों इसको रख देते हैं। क्या हो जाएगा, 2x + का y = 6 है, तो 2 × 2 + y = 6। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 = 6। तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 - 4। यानी बच्चों इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, हमारा x का मान तो 2 आएगा और y का जो मान मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पर 4 मिलेगा। यानी y का मान तो क्या हो जाएगा, 4 नहीं बच्चों, दोनों का मान हमारे पास 2 है, x भी 2 है और y भी 2 है। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि 11वां पद निकालना है। तो बच्चों देखो a11 निकालना है, तो हमें पता है a + 10d होगा। तो सबसे पहले a का मान कितना हो गया बच्चों, -17। d क्या हो जाएगा, -12 और -17।
तो डी बराबर -12 और प्लस का 17, तो डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5 आ जाएगा। तो डी कितना हो गया हमारे पास 5, चलो रख देते हैं। ए 11 बराबर ए का मान तो -17 है और ये कितना हो जाएगा 5, तो -17 प्लस का 50। तो अगर बच्चों 50 में से 17 माइनस किया तो कितना बचेगा बच्चों प्लस का 33। तो आंसर कितना होगा बच्चों प्लस का 33 होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर बोला है कि आकृति में OA और OB, OC और OD हमें दे रखा है, तो हमें दर्शाना है कि कोण A और कोण C बराबर है, कोण B और कोण D क्या है आपस में बराबर है। चलो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस वाले और इस वाले जो त्रिभुज दे रखा है उनको क्या कर लूँ, मैं समरूप कर लूँ। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चों, दिया है क्या दे रखा है कि OA डॉट OB बराबर OC और OD है। तो मैं क्या करूँ बच्चों, OA OC को तो नीचे ले आऊँ और OB को दूसरी तरफ नीचे ले जाऊँ, तो ये तो क्या हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1 हो गया, क्योंकि भुजाओं का अनुपात तो बराबर है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा कोण ले लो जिसका अनुपात भी क्या हो बराबर है। तो बच्चों ये वाला और ये वाला कोण, यानी कोण 1 और कोण 2 ले लूँ, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर है। कौन सा कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों का मान क्या है बराबर है। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज जो हमारा OAD समरूप हो जाएगा त्रिभुज OCB के। ठीक है, जैसे ही दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों समरूप हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं इनका यानी कोण बराबर कर दें। कोण A कोण C के बराबर हो जाएगा और कोण B किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कोण D के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों सबसे पहले हम दो बिंदु ले लें, एक तो A हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा B, यानी 5 और -6, दूसरे के निर्देशांक है 1 और -4। y से पूछा है तो x बराबर 0 और y हो जाएगा, यानी x का मान 0 और y का मान क्या होगा बच्चों y ही रहने वाला है। चलो कैसे करेंगे, तो देखो जो 0 है यानी x 0 है, x का सूत्र लगा दो, x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो x का मान कितना है 0 है, m1 इंटू x2 का मान कितना है -1, m2 की जगह m2, m1 का मान कितना है बच्चों, x1 का मान 5 है, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, वज्र गुणा कर लो, 0 को m1 प्लस m2 इससे गुणा करना है, इधर हो जाएगा माइनस का m1 और 5 m2। तो बच्चों ये पूरा 0 हो गया, तो माइनस का m1 प्लस का 5 m2, तो ये m1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो m1 बटा m2 क्या हो जाएगा, 5 तो अपनी जगह रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर होने वाला है वो कितना होगा बच्चों 5:1 होगा। यही क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। आगे का सवाल दिया है, ये बच्चों इसका हल है। यहाँ पर बोला है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है जब थीटा कितना हो बच्चों 60 डिग्री। तो देखो बच्चों दो तरीके हैं, लेकिन हम शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो बच्चों अगर मैं इस कोस को उधर लेके जाऊं तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी जहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वहां पर क्या लिख दूंगा मैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों साइन थीटा। और यहाँ पर कितना बोला कोण का मान 60 है, तो साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों जो रूट 3/2 होता है। ये क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। वैसे यहाँ पर कोई और मेथड भी यूज में ले रखा है, सीधा ही थीटा की वैल्यू 60 रखी है, लेकिन आपको जो इजी मेथड है उसके द्वारा ही क्वेश्चंस को हमेशा हल करना है। चलो बच्चों इस वाले पार्ट में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आगे आने वाले पार्ट में करेंगे। यहाँ पर बोला है एक मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। तो बच्चों एक हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC। बोला छाया भी इसकी x मान लेते हैं हम, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या मान ले x मान ले। तो हमें इस कोण का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, टेन थीटा का लंब बटे हुए आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब भी x है और ऊंचाई भी क्या है बच्चों x है, छाया दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 हो गया। तो टेन 1 किसका मान होता है बच्चों, टेन 45 का होता है। टेन से टेन कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी बच्चों 45 डिग्री आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम इसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।